नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इसको अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर भी लेंगे। तो जो हमें ये 2024-25 की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई थी, इसमें हमने इतिहास जो हमें दिया गया है इसका हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका अध्याय 3 समझेंगे और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर भी लेंगे। तो यहाँ देखें, ये अध्याय 3 दिया गया है और अध्याय 3 में दिया है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। कब से? 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का शासनकाल किसका रहा, किस प्रकार से क्या क्या हुआ है, ये सारी जानकारी इस अध्याय में दी गई है। तो यहाँ देखें, इसमें सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है और इस प्रश्न क्रमांक 1 में है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खराज किससे संबंधित था। खराज जो था यह कृषि से संबंधित था, यानी खराज कृषि को कहा जाता था। तो इसको हमें यहाँ पे कृषि भर देना है और यहाँ पे टिक भी लगा लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 2 देखें। तो 2 में दिया गया है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मिनहाज ए सिराज ने। डी में दिया गया है, तो हम यहाँ इसको भरेंगे। ठीक, प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ दिया है, भारत आने वाले यात्री इब्न इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? इब्न बतूता, क्या लिखा हुआ है? इब्न बतूता किससे था? ये अमेरिका से संबंधित था। मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र था। कौन से? मध्य काल में रानी दिद्दा जो थी यह कश्मीर से संबंधित थी, यह कश्मीर की रानी थी। ठीक है, इससे इनका संबंध ज़्यादा रहा, इन्होंने यहाँ पे राज किया। यहाँ पे देखें, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते। तो इन्होंने कहा था कि ये जो है, जो मैदानी क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र में, तो भारत में जो सरदार थे वो जो है मैदानों में, कहाँ? मैदान जो रहते हैं, मैदानी इलाका रहते हैं, वहाँ पर अपने किले नहीं बनाते थे, वहाँ अपनी झोपड़ियाँ और जो भी है वहाँ बना करके वो रहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्रमांक देखिए, यहाँ पे दिया गया है खाली स्थान है। कुछ बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि हमें आपकी वीडियो नहीं मिल रही है सर, तो हम किस प्रकार से देखें? हमने कहा प्ले लिस्ट पर देखिए, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि प्ले लिस्ट पर कैसे जाना होता है। देखिए, इसकी थोड़ी सी प्रोसेस रहती है, आप इसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से आप मेरी वीडियो प्राप्त कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, जैसे आप मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल पर आपको ये क्या यूट्यूब दिखता है, आप यूट्यूब पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की कोई ना कोई वीडियो आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो इन वीडियो में यहाँ देखें, ये सर्च का निशान रहता है, यानी इस पर हम बोल सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे और बोल देंगे। ठीक है, तो क्या बोलना है यहाँ देखिए, हम यहाँ पर सर्च करते हैं ऐसा। ठीक है, माइक से हमारे पास में माइक रहता है, यानी इस प्रकार से हमें कीबोर्ड प्राप्त हो जाती है। यहाँ देखिए, बहुत छोटे में दिखा पा रहा हूँ, ये माइक रहते हैं, या जो हमें कीबोर्ड होती है इस पर हम लिख भी सकते हैं। क्या लिखना है हमें? तो हमें इस प्रकार से लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा गणित वाले सर, ऐसा हमें सर्च करना है, ऐसा लिखना है, ये गणित वाले सर। जैसे हम लिखेंगे तो ये ऐसा आ भी जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये गणित वाले सर के नाम से चैनल है, तो इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ऐसा दिखेगा जिसमें आप देखेंगे कि इसमें हमारी मूर्ति या हमारी फ़ोटो दिख रही है और गणित वाले सर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, फ़ोटो पर, इस फ़ोटो पर क्लिक करना आपको, तो फ़ोटो पर जैसे ही हम इसको क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपको एक और पेज दिखने लगेगा और इस पेज में देखिए यहाँ पर लिखा रहता है प्ले लिस्ट। ये लिखा, प्ले लिस्ट लिखा है ना, तो आपको क्या करना है? अब इस प्ले लिस्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारी ऐसी लिस्टें मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट है। आपको 6वीं की, 7वीं की, जो भी जिस कक्षा की चाहिए है ना, तो वो आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट प्राप्त हो जाएगी। तो उन पे जाकर के आप जो है यहाँ पे हमारी सभी प्ले लिस्टें देख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद कुछ बच्चों को नहीं पता रहता कि ये जो है हम वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के नीचे बहुत ढेर सारी जानकारी रहती है। ये जानकारी क्या है? तो इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ देखिए,
ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है मोर। यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, जैसे यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। वहाँ पे हमारी वीडियो की सभी लिंकें दी गई हैं, उन लिंकों को क्लिक करेंगे तो आपको जो भी वीडियो चाहिए जिस पार्ट की वो सभी मिल जाएंगी। ठीक है, ये चैनल का नाम रहता है गणित वाले सर, और यहाँ रहता है ये रहता है सब्सक्राइबर। ठीक है ना, तो हमें सब्सक्राइब करना है तो इससे जो घंटी बनी है इसको क्लिक करना होगा, और ये रहता है लाइक। क्या रहता है? ये लाइक। ठीक है ना, ये लाइक है, ये शेयर है। तो यहाँ से हम वीडियो को लाइक करते पसंद करते हैं तो हमने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है ना, तो जैसे इसको हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये किस प्रकार से अपना रूप रंग बदल लेता है। इस प्रकार से ये दिखने लगता है कि हमने वीडियो को क्या किया, हमें भी दिख जाता है कि आपने इसको लाइक किया है, पसंद किया है ना। और यदि मान लीजिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है तो हमें इस बेल आइकन घंटी को क्या करना होगा, इसको टच करना होगा या दबाना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से हमें पोजीशन पूरी दिखने लगती है कि हमने वहाँ पे देखा। तो एक पेज इस प्रकार से खुल करके आता है, बिल्कुल नीचे देखेंगे तो ये लिखा रहता है सब्सक्राइब, इसको क्लिक करिएगा। ठीक, जैसे हम सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे तो हमारे पेज पर हमको इस प्रकार से दिखने लगता है सब्सक्राइब है। ये हमने सब्सक्राइब कर लिया चैनल, ये हमने वीडियो को लाइक भी किया था। अब सब्सक्राइब करने के बाद हमें दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना होता, ये तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। आपके हमारी वीडियो जो होंगी वो आपके चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अध्याय 3 हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया था खाली स्थान, है ना। यहाँ देखें खाली स्थान को भरिए और इनको समझते चलिएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि तुगलक वंश के बाद दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा है। तुगलक वंश हुआ था, उसके बाद में दिल्ली और आगरा पर। दिल्ली में सर्वप्रथम अनंगपाल वंश ने राजधानी स्थापित की थी। किसने? अनंगपाल ने। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली में क्या था? पीतल और तांबे के सिक्के का प्रचलन में थे। पीतल के और तांबे के सिक्के चलते थे तोमर और चौहान जो हुए हैं उनके राज्यकाल में। सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सूबेदारों का मुख्य काम था। किसका काम था? ये सूबेदार रहते थे। अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में फारसी की शासन व्यवस्था को अपनाया था। किसकी? फारसी जैसा करते थे वैसी इन्होंने भी व्यवस्था अपनाई थी। प्रश्न 7वां देखें। 7वां में लिखा हुआ कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों के माध्यम से प्राप्त होती है? तो देखिए अभिलेखों से प्राप्त होती है, सिक्कों से, और स्थापत्य यानी भवन निर्माण में जो कला होती है उसके माध्यम से हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रश्न 8वां, इसमें दिया कि रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया था? तो देखिए रजिया एक महिला थी और दरबारी जो थे जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने में प्रसन्न नहीं थे। वो सोच रहे थे ये महिला क्या शासन करेगी, इस प्रकार से। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो देखिए जो दिल्ली के सुल्तान थे वो गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था कि ये हमारी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, यहाँ पर यह दिया गया है कि मध्यकाल में इक्तदार इक्तदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? तो देखिए मध्यकाल में उन्होंने एक मजबूत सेना बनाए रखने और अपने सैनिकों को वेतन देने की व्यवस्था करने में मदद की। उन्होंने इक़्तिदारों की शक्ति को नियंत्रण करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सैनिकों की सीमा को सख्ती से निर्धारण भी किया। ठीक, ये प्रश्न 11वां देखें तो इसमें है शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया था? तो शेरशाह ने हुमायूं को पुनः हरा करके भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था कि आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा, और शेर खान की उपाधि लेकर के संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। तो ये थे शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न देखिए 12वां दिया गया और इसमें दिया है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई? क्योंकि देखिए मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासन पदों पर वाइन वाइन यानी शराब बनाने वाले, नाई और रसोइयों की नियुक्ति के लिए आलोचना की गई थी। इन्होंने शराब बनाने वाले और जो नाई रहते हैं रस, इनकी नियुक्ति कर ली थी, इसलिए उन्होंने क्या की थी? आलोचना। चलिए प्रश्न 13वां में देखिए, प्रश्न 13 दिया गया है कि खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थी? यहाँ पे लिखें तो देखिए दोनों ने प्रशासनिक राजधानियां स्थानांतरित की और दोनों ने सैन्य व्यय वृद्धि की। दोनों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, दोनों में ये समानताएं थी।
अगला प्रश्न क्रमांक 14 देखें। 14 में दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखो और आपको कौन सी एक व्यवस्था अच्छी महत्वपूर्ण लगी उसको भी बताइए क्यों लगी। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी भूमि कृषि सुधारों को लागू किया उन्होंने निजी संपत्तियों को जब्त करके भूमि अनुदानों को रद्द करके भूमि के बड़े क्षेत्र को राजसी क्षेत्र के रूप में फिर से नामित किया। तो यह थी इनकी व्यवस्था, इन्होंने ऐसा किया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है 15वां। यहाँ पे देखिए, इसमें था कि मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया था। तो देखिए, मोहम्मद तुगलक तक सभी सुल्तानों ने अपने आधार को मजबूत करते हुए मंगोल पर विजय हासिल की, जिससे न केवल उनकी स्थिति सुरक्षित हुई बल्कि उच्चतर जो स्थिति है वे वहाँ पर भी उन्होंने पहुँचा दिया था। प्रश्न क्रमांक 16 देखें। इसमें है कि शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो देखिए, शेरशाह सूरी जो है एक नया सैन्य और आर्थिक प्रशासन संगठित किया इन्होंने, और साथ ही डाका से रुपया भी प्रभावी ढंग से जारी किया। उन्होंने भारत के उपमहाद्वीप में एक प्रभावी डाक प्रणाली की को भी इन्होंने आयोजन किया। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी के राज्य का विस्तार भी हो गया था। ठीक है, चलिए इसमें जो प्रश्न 1 से 16 तक दिए गए थे वो सभी आपने समझ लिए हैं। अब आप इनको अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। देखिए, यदि आप आगे और भी वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने बताया था किस प्रकार से सब्सक्राइब करना है। और वीडियो पसंद आती है तो आप निश्चित ही इसको लाइक करिएगा। देखिए, लाइक का बटन भी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ लाइक करना है और यहाँ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।